सारे थे बिल्किस बानो केस में, जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हें बाहर निकाल दिया गया, माला और लड्डू खिलाई गई, लड़े ना, 8 दिन में वापस जेल पहुंचा दिए ना भाई साहब, माफी मांग लेंगे। लेकिन आप देश की गद्दारी नहीं बोल सकते, आप पब्लिक के खिलाफ नहीं बोल सकते। पब्लिक के लिए वो कानून के खिलाफ गया, दैट इज द फैक्ट। और कोई कानून ऐसा भी तो होगा कि जो पब्लिक के लिए लड़ता है उसके लिए भी तो मुक्ति होगी। 8 किसानों की हत्या हुई, 6 सरकारी कर्मचारी मारे गए, इंक्लूडिंग डीसी को भी गोली लगी थी, आपकी जानकारी के लिए। अभी तक उनके मुकदमे 17 साल हो गए, निस्तारण नहीं हुआ। वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे, राइट। एक्चुअल क्या है ना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए एमएलए और एमपी बनते हैं। महराज मलिक भी बना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए ही कानून बनते हैं, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी बना। महराज आवाज बने, आवाज का दमन किया जा रहा है। देखिए पॉलिटिकल प्रेशर क्यों नहीं होगा, इट्स अ पॉलिटिकल वॉर गोइंग ऑन, पार्टी बनाम पार्टी। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो जेएनके के स्थानीय पत्रकार हैं, महबूबा मुफ्ती तो बहुत विरोध करती थी, वो बीजेपी के साथ चली गई। उमर अब्दुल्ला पहले भी थे भाजपा के साथ, कौन नहीं जानता है भाई। पॉलिटिशियन तो सब मौसेरे भाई होते हैं ना, शाम को कॉफी तो इकट्ठे पीनी है, देखते नहीं है पार्लियामेंट की कॉफी और बिरयानी कैसे चलती है। ये सारी लड़ाई कॉमन लोगों के लिए। इस बीच एक गरीब घर का लड़का कहीं अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, हैव मर्सी ऑन हिम, हैव सिंपैथी ऑन हिम एंड हैव सपोर्ट फॉर हिम। अभी तक हम लोगों का ये रिक्वेस्ट मोड में चल रहा है, ये झुकाव मोड पे चल रहा है। हमारे पास सारे विकल्प है, कानूनन भी है, और हम करेंगे। अगर रामदेव जी को 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी करा सकते हैं ना पत्रकार महोदय, तो इनको भी पीएसए से निकाल के दिखाएंगे। सर आज हर कोई ये बात कर रहा है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो ये कह रहे हैं कि पीएसए रिवोक होना चाहिए। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती इक्तदार में थी, जब ये स्टेट थी, तो उस समय ये रिवोक हो सकता था। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? महबूबा मुफ्ती जी के बारे में मैं एक बात बोलूंगा आपको, जेनेटिकल पॉलिटिक्स में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। पहली बात, अगर आपके अंदर कार्य क्षमता है तो जेनेटिकली भी होंगे, राइट। महबूबा मुफ्ती अगर सही होती तो पब्लिक उन्हें वापस नहीं भेजती, आप समझिएगा। लोगों का जन संग्रह ना आपके वर्क के ऊपर डिपेंड था, बराबर। तो आज मैंने इनके वालिद को भी बोला, आपका बेटा बड़े चीज के लिए बना है, उसका पैर पड़ने वाला है, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। और जेल तो सभी गए, नया क्या है, जेल जाके कोई मजबूत होके आया है। हत्या तो कर नहीं दी, 302 का केस तो है नहीं, पीएसए लगाने वाले अपने सबूत भी पेश करेंगे, डिफेंस भी पेश करेगी, तो सच्चाई मरती तो है नहीं। गवाही साहब जैसे लोग सीजीआई हैं, पूरा भरोसा है। मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं सर, कानून को देखता हूं। आईपीएस संजीव भट्ट जैसे लोग आज जेल में। लेकिन आज ये आवाजें उठ रही हैं कि पीएसए रिवोक होना चाहिए। मेरा स्टैंड इस वक्त महराज मलिक के लिए, पीएसए के बारे में जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करता ना, अपना कमेंट नहीं दूंगा। ये सरकार बहुत नपीतुली है, आप जानते हैं हमारे ऊपर ब्रॉडकास्टिंग एक्ट लागू है। ये जो आप अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सब, ये उनको दिखाएगा पत्रकार बंधु को। मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा घुमाना सीखिए आप। आपको एक बात बोल रहा हूं, हम जो बोलते हैं ना, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंतर्गत आता है। आप यूट्यूब में भी अब लिखते हैं ना कि ये मेरी भावना ही नहीं है, ये स्पीकर का, क्यों लिख रहे हैं? ये एक थ्रेट है, प्रोटोकॉल हमें भी बांधा गया है। आपके पास फास्टैग का रिचार्ज नहीं है तो आपको दोनों साइड का दंड देना होगा। हमने सवाल पूछा ना, अरे हमें 50 किलोमीटर आगे जाना है, वापसी का पैसा हम क्यों पे कर रहे हैं? पर हमने सवाल पूछा नहीं, हम पे हंटर चल गया। तो पीएसए भी एक हंटर की तरह है। कई बार अभी एक केस आया था, 8 साल तक जेल में रहा निर्दोष, अब 2 करोड़ का मुकदमा ठोका है। ऐसे कई सारे थे बिल्किस बानो केस में, जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हें बाहर निकाल दिया गया, माला और लड्डू खिलाई गई, लड़े ना, 8 दिन में वापस जेल पहुंचा दिए ना भाई साहब। हम लोगों को 9 दिन नहीं लगा तो नहीं चाहिए ना। आप मेरा, हम मांग रहे हैं ना माफी, लिखित मांग लेंगे, पैरों में झुक जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमने क्या बोला, क्षमा भूषणम, माफी मांग लेंगे। लेकिन आप देश की गद्दारी नहीं बोल सकते, आप पब्लिक के खिलाफ नहीं बोल सकते। पब्लिक के लिए वो कानून के खिलाफ गया, दैट इज द फैक्ट। और कोई कानून ऐसा भी तो होगा कि जो पब्लिक के लिए लड़ता है उसके लिए भी तो मुक्ति होगी। ये आप लोगों का मंच तय करेगा। हमने तो आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने भी एनालाइज किया जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर जी। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का कत्ल है, खास करके जम्मू कश्मीर में? देखिए, डेमोक्रेसी का कभी कत्ल नहीं होगा। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, महराज मलिक साहब इस वक्त पीएसए के केस में जेल में है, लेकिन जब डोडा के मुद्दे रहे हैं, डोडा की जनता सफर कर रही है, महिलाओं पे वहां पे लाठियां बरसाई जा रही है,
ठीक है। इस वक्त मुद्दे साइड पे रह गए, जो बाढ़ के बाद वहां पे जो है मुद्दे बने, लोगों को खाने पीने का, बिजली का, रहने का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद एक नया मुद्दा उभर गया महराज मलिक साहब का। ठीक है, हम भी मानते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, शायद मेरा 7वां लफ्ज है कि मैं बोल रही हूँ, महराज मलिक ग्रेट लीडर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपशब्द उन्होंने भाषाएं बोली। ठीक है, उसके बाद PSA लगा, लेकिन जो जनता सफर कर रही है उसका क्या? देखिए ना, जनता को आप भट्टा पारसोल के कांड देखिएगा। किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल इस गांव से शुरू हुआ, 8 किसानों की हत्या हुई, 6 सरकारी कर्मचारी मारे गए, इंक्लूडिंग DC को भी गोली लगी थी, आपकी जानकारी के लिए। अभी तक उनके मुकदमे 17 साल हो गए, निस्तारण नहीं हुआ। वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे। राइट? एक्चुअल क्या है ना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए MLA और MP बनते हैं। महराज मलिक भी बना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए ही कानून बनते हैं, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी बना। महराज आवाज बने, आवाज का दमन किया जा रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा पैरेलल एक रूल टूट गया, जैसे कि आपने बोला कि उनकी भाषा गलत थी, तो सिचुएशन बदलेगी, हालात भी बदलेंगे। ये लड़का भी बाहर आएगा, बाहर आके फिर नए स्पीड से काम करेगा, लेकिन तरीका बदलेगा। आवाम की बात तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, अब लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी। भारत के इतने संगठन महराज मलिक के लिए आ चुके हैं। आपको नहीं लगता संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद है, आधुनिक भारत के संविधान के एक पद पे संवैधानिक, उनको मिलने नहीं दिया गया? क्या परमिशन नहीं होनी चाहिए? उन्हें किससे खतरा है? लेकिन हाँ, फिर बोलूंगा, बुरहान वानी जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, एक जी बोलिए प्लीज। जिस वक्त वो लड़का 19 में जी 2019 में उतरा DDC के लिए, उसने कहरा में बोला कि अगर बुरहान वानी को कश्मीर के लोग ब्रांड मानते हैं, मैं तो आपके लिए लड़ना आया हूँ, मुझे क्यों नहीं ब्रांड मानो? ये बोला गया, वो कट कर ये एडिट किया गया, तो करो वही, ये एडिट किया गया। उसने बोला ये कहरा में जलसे में कि अगर बुरहान वानी को वो ब्रांड मानते हैं कश्मीर के लोग, वो क्या कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, हाँ वोटर हैं, कुछ लोग, मुझे क्यों नहीं मानेंगे? वो तो एक टेररिस्ट था, उनको पाकिस्तान में खवारिश कहते हैं, खवारिश जिसकी कोई जात नहीं होती। आप मुझे क्यों नहीं मानते हो ब्रांड, जो मैं आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार? एक बाप का दर्द देखिए। आप निकालो वो वीडियो, उन्होंने काट कर बुरहान वानी कौन है? वो ब्रांड था एक कश्मीर का, वो टेररिस्ट था या कुछ था, मलिक साहब, हमें उसने बोला कि अगर उसको मानते हैं कश्मीर के लोग ये ब्रांड है, तो मैं ब्रांड नहीं है पब्लिक के लिए। मलिक साहब, एक बात आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है, जिस लड़के ने हजारों भीड़ के तादाद पे ये बोला कि तुम बुरहान को क्यों ब्रांड मानते हो, मुझे क्यों नहीं ब्रांड मानते, और उस चीज को एडिट करके, टाइप करके, रिकन्वर्ट करके, रीमिक्स करके आपने क्या दिखा दिया? यानी फंसाने की कोशिश। यस। तो देखिए, एक रिपीट अगेन बोलूंगा, एक बुजुर्ग बाप है, बीमार है, उनका केवल एक बात कहना था, उनको केवल एक बात कहना था कि हमारे महराज ने एक बात बोला था कि तुम लोग बुरहान को ब्रांड मानते हो, मुझे क्यों नहीं मानते? यही तो बोला है ना। वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, और हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लेंगे। बराबर है? ठीक है, धन्यवाद।